फाइनली वो दिन आ रहा है जिसके बारे में सोच सोचकर पाकिस्तानी पिछले 6 महीने से अपने गद्दे गीले कर रहे थे। होने वाला है वो मुकाबला जो पाकिस्तान में न जाने कितने मासूम टीवी सेटों की जान ले लेगा। बस आ गई है वो घड़ी जब पाकिस्तानी दर्शक मैच के बाद अपनी अकल पर पड़े पत्थर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के घरों पर फेंक देंगे। जी हाँ, आखिरी बार पाकिस्तान ने भारत के हाथों अपनी कंबल कुटाई पिछले साल वर्ल्ड कप मैच में अमेरिका में कराई थी, जब पाकिस्तान की नालायक टीम 120 चेस करते हुए भी 6 रन से हार गई थी। उस दिन पाकिस्तान टीम ने यह ऐलान कर दिया था कि उनकी टीम इतनी निकम्मी और नाकारा है कि अगर भारत उसे 30 रन का भी टारगेट दे देगा ना, तब भी वो 2.5-3 रन से तो हार ही सकती है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को भारत में हुए वर्ल्ड कप मैच में पेला था। उस मैच में भी पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने ऐसे हथियार डाल दिए थे जैसे घबराया हुआ मेमना शेर को देखने के बाद भागने की बजाय वहीं लेटकर सरेंडर कर देता है। पाकिस्तानी टीम भी अहमदाबाद में हमारे सामने ऐसे ही बिछ गई थी। और उससे पहले मेलबर्न में कोहली के हाथों हुई सुताई के निशान तो अब भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के पृष्ठभाग पर सुबह की ओस की तरह ताजा है। और जलालत के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब आ गया है एक और मैच। इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से जिस तरह से हारी है, उसे देखकर तो मुगल बादशाह बाबर भी अपनी कब्र में खुद को जूता मार रहा होगा। वो भी सोचता होगा कि मेरे नाम पर किस निकम्मे का नाम रख दिया गया। हालांकि नालायक तो वो बाबर भी था, मगर आज पाकिस्तानी टीम में किंग के नाम से खेल रहा ये बाबर तो पैदल पन्ने में सबका बाप निकल गया। इस मैच में बाबर आजम ने इतनी स्लो बैटिंग करी है कि उनकी बैटिंग को देखकर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला कछुआ भी छत से कूदकर आत्महत्या कर चुका है। मैंने आईएसआई से भी पूछा, ट्रंप को भी फोन लगाया, नासा से भी सैटेलाइट के चित्र मंगाए, मगर किसी का बाप मुझे ये नहीं बता पाया कि उस मैच में बाबर ने इतनी वाहियात और स्लो इनिंग क्यों खेली। क्या हुई? आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने के लिए 50 ओवर में 321 चाहिए था और एक घंटे का किंग बाबर 90 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गया। मुगलिया सल्तनत की ये कुपोषित औलादें ऐसे खेल रही थी, इतना धीमा, जैसे वो ड्रॉ कराने के लिए खेल रही हो। वो तो ड्रिंक्स ब्रेक में आकर किसी ने ये बताया कि हे कछुआ धीराज, ये मुल्तान टेस्ट का 5वां दिन नहीं है और न ही हमें मैच बचाने के लिए खेलना है। अपने बल्ले पर लगी मेहंदी हटाइए और जोर से खेलिए। कहते हैं इसके बाद जैसे ही जिम्बाबर ने जोर लगाया तो उसकी और उसके अंग वस्त्रों की एक साथ 13 सिलाइयां उधड़ गई और वो आउट होकर अपने ससुराल वापस लौट गया। मतलब ये सोचकर शर्म आती है कि एक जमाने में पाकिस्तानी बाबर आजम को सचिन से बड़ा खिलाड़ी बताते थे। सच में अगर सिर्फ बकरबाजी बोलता हूं, वो गलत नहीं बोलूंगा, आजकल केस हो जाता है। अगर सिर्फ बकरबाजी पर ही युद्ध छिड़ जाता ना भाई साहब, तो बता रहा हूं इसी सचिन से कंपैरिजन पर पन्नी में डालकर पाकिस्तान पर 10-20 न्यूक्लियर बम फेंक देने चाहिए थे। खैर, जिम्बाबर की इस निहायत ही थर्ड क्लास थकी हुई इनिंग की बदौलत पाकिस्तान टीम बुरी तरह जलील हो गई, हार गई। और उसके लिए यानी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि इस हार के बाद उनका अगला मैच भारत से है और उनके अब्बा हुजूर लठ लेकर दुबई में उनका इंतजार कर रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 23 फरवरी यानी कल की दोपहर पाकिस्तान की बांसुरी कैसे बजाई जाएगी, कल मौका है भारत के पास पाकिस्तान के सामने 2017 की हार का बदला भी लेने का। तो पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि अगला मुकाबला अपने पिताश्री यानी भारत के साथ है उनका। पाकिस्तान वाले भी वैसे ही सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे फटे हुए ऑमलेट जैसी किस्मत है हमारी, साला मार्केट में 2 कौड़ी की इज्जत है नहीं। कहने को तो चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में होस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ हो रही है, मगर हम ही लोगों को अपने कच्चे बनियान पैक करके भारत से खेलने दुबई आना पड़ रहा है। बताओ, गजब बेइज्जती है। और वहां पहले से मौजूद भारतीय टीम क्या कर रही है? अपने लट को तेल पिला रही है। पाकिस्तान के उलट भारत ने पहले मैच में कमाल कर दिया, क्रिकेट की दुनिया के राहुल गांधी कहे जाने वाली बांग्लादेश की टीम के धागे खोल दिए। बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट वहां की फौज ने किया है, लेकिन भारतीय टीम हमको क्यों पेल रही है? आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अभी अक्टूबर में भारत ने बांग्लादेश को पहले 2 टेस्ट हराए, फिर सारे T20 मैचों में जमकर धोया और दुबई के पहले मैच में भी उनकी बारात निकाल दी। एक टाइम पर बांग्लादेशी 35 रन पर 5 विकेट गंवा चुके थे। वो तो रोहित भाई वड़ा पाव खाकर स्लिप में खट्टे डकार ना मार रहे होते और कैच पकड़ लेते तो भैया बांग्लादेश की डोली 100 रन पर उड़ जानी थी। जिसे जो करना था वो किया। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान ने पहले मैच में अपना बेड़ा गर्क करवाया। लेकिन पाकिस्तान के बेड़े को भी पता है कि न्यूजीलैंड के सामने उसके साथ जो गर्क हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। असली ड्राई क्लीनिंग तो 23 फरवरी को अब्बा जान के हाथ तो होगी नहीं। बात तो सही है। भारत की टीम इंग्लैंड टूर के टाइम से ही बड़ी कातिल फॉर्म में है। वाइस कैप्टन बनने के बाद से हमारा लौंडा शुभमन गिल ऐसा जिम्मेदार हो गया कि इतना जिम्मेदार तो
नाम ले लूं मैं? हाँ, लॉरेंस बिश्नोई भी नहीं है। खैर, इतना जिम्मेदार तो 3 इडियट्स में राजू भी नहीं था, जिसे अपनी कुंवारी बहन और बीमार बाप का इलाज कराना। टचवुड, अपना भाई कई मैचों से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट देखते ही हमारे हिटमैन के अंदर का, यानी रोहित शर्मा के अंदर का स्पाइडरमैन जाग चुका है। ऑस्ट्रेलिया टूर में डरी हुई तितली की तरह खेलने वाला शर्मा जी का लौंडा फिर से बब्बर शेर का मास्क पहनकर दहाड़ने लगा है। रोहित भाई ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 100 बनाए, सेंचुरी बनाई। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में भी 23-40 रन बना लिए। कोहली भाई का तो क्या बोलो, क्या हिसाब है भाई। उनका तो ऐसा है कि 150 साल के भी अगर वो हो जाएंगे ना, तब भी व्हील चेयर पर बैठकर एक हाथ से पाकिस्तान के खिलाफ 70-80 रन तो कोहली भाई बना ही देंगे। नहीं, पाकिस्तानियों को भी पता है कि कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि उन्हें भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि कोहली भाऊ अपनी सारी खुंदक उन्हीं पर निकालेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक आम पाकिस्तानी को ये भले याद हो या ना हो कि वो कब पैदा हुआ था, उसने आखिरी बार दूध में मलाई कब देखी थी, लेकिन एक एक पाकिस्तानी को याद है कि 23 अक्टूबर 2022 की वो बेरहम शाम उनके साथ हुआ क्या था। ये वो दिन था जब अब्बा विराट कोहली ने अकेले दम पर पूरे पाकिस्तान की धोती खोल दी थी। उस दिन के बाद से हैरिस रऊफ का तो कॉन्फिडेंस ऐसा खत्म हो गया कि डेंगू के मच्छर भी उनको 2-4 छक्के मारकर निकल जाता है। सॉरी। इन 3 बैट्समैन से पाकिस्तानी अगर निपट भी ले तो उसके बाद अय्यर आ जाएगा, अगेन बढ़िया फॉर्म में। उनके बाद भारत का मिडिल ऑर्डर भी इतना मजबूत है कि हमारा अक्षर पटेल सिर्फ बैट्समैन के तौर पर पाकिस्तानी टीम से खेल सकता है। हार्दिक ने एक बार लंका लगानी शुरू कर दी ना बाबा, तो फिर पाकिस्तान का ये हाल हो जाना है, खत्म। बहरहाल इन सब से अगर वो बच भी गए तब भी अपना जड्डू भाई तो पड़ा ही है। मतलब भारत का बैटिंग लाइनअप ही ऐसा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर 2 बार भी हमारे सारे बैट्समैन के नाम भी पढ़ लेना तो उनके पांव भारी हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग की बात करें तो शमी भाई ने फिर से फॉर्म में आना शुरू कर दिया है। कुलदीप भाई की भी अच्छी बॉलिंग हो रही है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम वरुण चक्रवर्ती को पाकिस्तान के खिलाफ खिला सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश वाले मैच में क्वालिटी स्पिनर की कमी बीच के ओवरों में खली थी। अगले मैच में या तो कुलदीप और वरुण दोनों खेल सकते हैं, जिसके चांस थोड़े कम है, या फिर वरुण को किसी और की जगह मौका मिल सकता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार अर्शदीप तो T20 का बेस्ट बॉलर है, तो 50 ओवर में भी खिला लो ना। लेकिन ये भी सच है कि हर्षित राणा को जब भी मौका मिलता है 3-4 विकेट ले ही लेते हैं। तो अब क्या करें? वैसे पाकिस्तानी भी ये सोच रहे होंगे कि यार ऋषभ पंत और अर्शदीप जैसे प्लेयर्स को बेंच पर बिठाकर इनका अपमान मत करो। अगर भारत राजी हो जाए तो पाकिस्तान इन दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान की तरफ से भी खिलाने को तैयार है, फिर चाहे उसके लिए बाबर और शाहीन अफरीदी को टीम से क्यों ना निकालना पड़े। हेलो। वही पाकिस्तान की बॉलिंग उस हलवाई की दुकान की तरह हो गई है जिसका एक जमाने में बड़ा नाम था, मगर आज उसके खोए में मिलावट हो रही है। शाहीन के पास एटीट्यूड के अलावा कुछ बचा नहीं है। वो बेचारा तो अभी तक इस गम से उबर नहीं पाया है कि एक टाइम में वो भी पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन था। हैरिस रऊफ का क्या बताएं, कोहली ने तो कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। वो बेचारा भागते भागते अपना रनअप भूल जा रहे हैं। न्यूजीलैंड वाले मैच में एक बॉल फेंकने के दौरान वो 4 बार अपना रनअप भूल गए। ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे में लोग अपने दांत रखकर भूल जाते हैं, हैरिस चाचू अपना रनअप रखकर भूल गए हैं। इन सारे नमूनों के अलावा पाकिस्तान की बैटिंग तो इतनी थकी हुई है कि उनका नाम लेते ही मेरे को उबासी आने लगती है। उनके पास एक से एक मैच विनर भरे पड़े हैं भाई साहब पाकिस्तान के पास। हाँ, ये बात अलग है कि अपनी बैटिंग से वो लोग मैच दूसरी टीम को जितवा रहे हैं। अगर भारतीय टीम में जरा भी अकल होगी तो वो लोग 30-40 ओवर से पहले बाबर को तो आउट नहीं होने देंगे। वो तो भला वो खुशदिल और सलमान अली आगा का, जिनके बदौलत पिछले मैच में पाकिस्तान ने 260 बना लिए, वरना तो बाबर का बस चलता तो ये अपनी टीम को 150 रन से आगे नहीं जाने देते। मुझे अपने घर जाना है। कुल मिलाकर मेरी गट फीलिंग तो यही बोल रही है कि 23 फरवरी के इस मैच में पाकिस्तान का वही हश्र होने वाला है जो इससे पहले के आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनके साथ 3488 बार हो चुका है, यानी कि चीरहरण। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बस मेरी चिंता यह है कि इस कंगाल मुल्क ने बड़ी मुश्किल से यहां वहां से पैसा उधार लेकर 2-3 स्टेडियम बनाए। अगर 23 फरवरी को यह भारत से हार कर 4 दिन में ही टूर्नामेंट से पहली फुर्सत में बाहर हो गए तो कहीं पूरा का पूरा मुल्क ही सामूहिक आत्मदाह न कर ले। ये लोग गुस्से में यहां वहां कहीं फट न जाए भाई साहब। अभी तो इन लोगों ने उस फ्लड लाइट की किस्तें भी नहीं भरी हैं जिसे चीन से उधार लेकर इन्होंने लगवाया है। अगर पहली EMI देने से पहले पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो अल्लाह कसम इस मुल्क ने खुद को कुछ ना कुछ कर लेना है। मैं तो बता रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बेचारों के पास ले देकर ये क्रिकेट ही तो है। वो क्रिकेट भी एक ऐसा खेल रहे हैं उसमें मेरा और मुंह मत खुलवाओ तो ही बेटर है भाई। लेकिन भारत से एक और हार ये फटीचर देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा क्योंकि होना तो यही है। नहीं, बस आप लोग अपना सोफा वोफा साफ कर लो, काउच पे झाड़ू मार लो, क्या स्नैक्स का मेन्यू है वो डिसाइड कर लो। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, और टीम इंडिया के लिए कुछ बढ़िया सा चाहो तो लिख सकते हो। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा पाकिस्तान को पीटेगा। हो गया भाई, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत तेज बोला हमने। जाओ।